बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 5 की मश्क नंबर 19 प्रॉब्लम सेट 19 तो प्रॉब्लम सेट 19 के सवालात को हम हल करने वाले हैं। लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम प्रॉब्लम सेट 19 को हल करें, मश्क नंबर 19 को हल करें, हमको कुछ बुनियादी चीज़ें आना चाहिए। अगर हम ये बुनियादी चीज़ें सीख लेते हैं तो हम बहुत आसानी से मश्क नंबर 19 के सवालात को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं उनको समझ लेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमको यहाँ पर यह देखना है कि हम नसब कसरों का छोटा बड़ापन कैसे मालूम किया जाता है, लाइक फ्रैक्शंस को किस तरह से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम नसब कसरों का, हम नसब कसरे यानी ऐसी कसरे जिनके नसब नुमा डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम नसब कसरों में छोटा बड़ापन किस तरह से मालूम किया जाता है। ये कैसे मालूम किया जाता है कि कौन सी कसर छोटी है और कौन सी कसर बड़ी है। ठीक है बच्चों, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने हम नसब 2 कसरें ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कसर का नसब नुमा 5 है, इस कसर का नसब नुमा भी 5 है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 हम नसब कसरें ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों कसरों को तस्वीर के जरिए से भी जाहिर किया है। ठीक है, 2/5 का क्या मतलब होता है बच्चों, 2/5 का मतलब होता है 5 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस चीज़ के 5 बराबर हिस्से किए हैं और उसमें से 2 हिस्से लिए हैं। तो बच्चों ये जो मैंने इन 2 हिस्से को जो मैंने हाईलाइट किया है, तो इतने हिस्से को हम क्या कहेंगे, 2/5। ठीक है, इसी तरह से बच्चों 4/5, 4/5 का क्या मतलब है, 4/5 का मतलब है 5 बराबर हिस्सों में से 4 हिस्से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी चीज़ के मैंने ये 5 हिस्से किए हैं और इन 5 बराबर हिस्सों में से मैंने ये 4 हिस्सों को हाईलाइट किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, 4/5। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इन दोनों कसरों में कौन सी कसर छोटी है और कौन सी कसर बड़ी है, तो आप बहुत आसानी से तस्वीर की मदद से बता सकते हैं कि इन दोनों कसरों में 4/5 ये कसर क्या है, बड़ी कसर है। ठीक है, अब बच्चों अगर आप यहाँ पर इन दोनों कसरों को अगर आप गौर से देखें तो आपको एक बात पता चलेगी कि यहाँ पर इन दोनों कसरों की नसब नुमा तो सेम है। तो यहाँ पर इस कसर का जो शुमार कुनिंदा है वो है 4 और इस कसर का नसब शुमार कुनिंदा क्या है, 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिन कसरों के नसब नुमा सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है, जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है, तो वो कसर क्या होती है, बड़ी होती है। तो बच्चों हमको यहाँ पर ये उसूल मालूम हो गया कि हम नसब कसरों में, लाइक फ्रैक्शंस में, जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है तो वो कसर क्या होती है, बड़ी होती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि हम नसब कसरों में छोटा बड़ापन किस तरह से तय किया जाता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मसावी शुमार कुनिंदा वाली कसरों का छोटा बड़ापन किस तरह से तय किया जाता है। यानी हमको यहाँ पर यह देखना है कि ऐसी कसरें जिनके शुमार कुनिंदा न्यूमरेटर्स सेम होते हैं, तो उनमें छोटा बड़ापन किस तरह से तय किया जाता है, उनमें कैसे मालूम किया जाता है कि कौन सी कसर छोटी है और कौन सी कसर बड़ी है। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3/4 और 3/5 ये 2 ऐसी कसरें जिनके शुमार कुनिंदा न्यूमरेटर्स सेम है। इसका शुमार कुनिंदा भी 3 है, इस कसर का भी शुमार कुनिंदा 3 है। ठीक है, अब बच्चों हमको ये मालूम करना है कि इन दोनों कसरों में जिनके शुमार कुनिंदा सेम है, तो कौन सी कसर छोटी है और कौन सी कसर बड़ी है। बच्चों यहाँ पर ये समझाने के लिए मैंने आपको क्या किया है, इन दोनों कसरों को यहाँ तस्वीर के जरिए से जाहिर किया है। 3/4 का क्या मतलब होता है, 4 बराबर हिस्सों में से 3। यहाँ पर मैंने 3/4 को यहाँ इस शक्ल में जाहिर किया है। यहाँ पर मैंने 4 हिस्से किए हैं और उसमें से 3 हिस्से लिए हैं। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है बच्चों जिसको मैंने हाईलाइट किया है काले रंग से, तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, 3/4। इसी तरह से 3/5 का क्या मतलब है बच्चों, 3/5 का मतलब ये है कि 5 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी चीज़ के मैंने क्या किए हैं, 5 बराबर हिस्से किए हैं और 5 बराबर हिस्सों में से मैंने कितने हिस्से लिए हैं, 3 हिस्से लिए। तो ये जो हिस्सा है बच्चों इसको हम क्या कहेंगे, 3/5। अब बच्चों अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि इन दोनों कसरों में से कौन सी बड़ी कसर है, तो आप बहुत आसानी से बोल देंगे कि इन दोनों कसरों में 3/4 ये कसर क्या है, बड़ी कसर है। अब बच्चों अगर आप इन दोनों कसरों को गौर से देखेंगे तो इन दोनों कसरों में इस कसर का जो बड़ी कसर है उसका नसब नुमा क्या है, 4 है और इस कसर का क्या है, 5 है और 4 ये 5 से छोटा अदद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कसरें जिनके शुमार कुनिंदा सेम होते हैं, तो जिस कसर का नसब नुमा छोटा होता है तो वो कसर क्या होती है,
बड़ी कसर होती है। जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि जिन कसरों के नसबनुमा सेम होते हैं तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है तो वो कसर क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन ऐसी कसरें जिनके शुमार कुनिंदा न्यूमरेटर सेम हो तो जिस कसर का नसबनुमा छोटा होता है तो वो कसर क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ये जो कसर है 3/4, 3/4 ये कसर बड़ी है। किससे बड़ी है, 3/5। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे, यहाँ पर 2/5 ये कसर छोटी है और 4/5 ये कसर क्या है, बड़ी कसर है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर ये समझ लिया है कि ऐसी कसरें जिनके नसबनुमा एक जैसे हो तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है तो वो कसर बड़ी होती है, और जिन कसर के शुमार कुनिंदा एक जैसे होते हैं तो जिस कसर का नसबनुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी होती है। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मुख्तलिफ नसब कसरों का छोटा बड़ापन किस तरह से मालूम किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों कसरें हैं, दोनों कसरों के नसबनुमा अलग अलग है। तो जिन कसरों के नसबनुमा अलग अलग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मुख्तलिफ नसब कसरें। ठीक है, तो बच्चों अब हमको यहाँ पर ये मालूम करना है कि ऐसी कसरें जिनके नसबनुमा ही अलग अलग हो तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि इनमें कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों कसरों का छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए मैं इन दोनों कसरों के नसबनुमा को सेम बना दूंगा, एक जैसे बना दूंगा। इन दोनों कसरों को मैं हम नसब कसरों में तब्दील कर दूंगा। ठीक है, और बच्चों आप पहले से ही जानते हैं कि मुख्तलिफ नसब कसरों के नसबनुमा को एक जैसा कैसे बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, इन दोनों कसरों के नसबनुमा को एक जैसा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों कसरों के जो नसबनुमा है 3 और 4 उनके अजाफ लिखेंगे, मल्टीपल्स लिखेंगे। बच्चों अजाफ का मतलब क्या है, अजाफ का मतलब है किसी भी अदद के पहाड़े में आने वाले आदाद। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ 3 और 4 के अजाफ लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 3 के अजाफ, 3 के अजाफ, 3 के अजाफ यानी 3 के पहाड़े में आने वाले आदाद। तो पहला अदद आता है 3, उसके बाद 6, फिर 9, फिर 12, 15, 18 एंड सो ऑन। इसी तरह से बहुत सारे 3 के अजाफ होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 के अजाफ लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4 को लिखेंगे। ठीक है, 4 के अजाफ। ठीक है, 4 के अजाफ कौन से बच्चों, पहला है 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, 16, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बच्चों हम ये देखेंगे कि 3 और 4 के अजाफ में, 3 और 4 के मल्टीपल्स में सबसे पहले यकसा जाफ कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 और 4 के अजाफ में सबसे पहले यकसा जाफ क्या है, 12। यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों कसरों के नसबनुमा को क्या बनाएंगे, 12 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले 2/3 इस कसर के नसबनुमा को यानी 3 को 12 बना देता हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, 2/3 इस कसर के नसबनुमा को क्या करना है, 12 बनाना है। तो हमको क्या करना होगा, 3 को किससे ज़र्ब करना होगा, 4 से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, 3 चौक 12 होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर शुमार कुनिंदा में भी 4 से ज़र्ब करना होगा। तो ये 2 चौक कितने हो जाएंगे, 8, और ये 3 चौक 12। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2/3 इस कसर के नसबनुमा को हमने क्या किया है, 12 बना दिया है। इसी तरह से हमको क्या करना है, 3/4 इस कसर के नसबनुमा यानी 4 को 12 बनाना है। ठीक है, तो 4 को 12 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, 3 से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम 3 से ज़र्ब करेंगे और शुमार कुनिंदा में भी 3 से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2/3 का नसबनुमा भी 12 बन गया है और 3/4 का नसबनुमा भी 12 बन गया। अब बच्चों आप बहुत आसानी से 8/12 और 9/12 इन दोनों कसरों का मुवाजना करके आसानी से बता सकते हैं कि 8/12 और 9/12 इन दोनों कसरों में कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के दोनों के नसबनुमा सेम है। अभी हमने यहाँ पर यह सीखा कि जिन कसरों के नसबनुमा सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है तो वो कसर क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर इन दोनों कसरों में इस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा है, इसलिए ये कसर क्या होगी, ये कसर बड़ी होगी। 9/12 ये कसर बड़ी होगी और 8/12 ये कसर छोटी होगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 3/4
3/4 ये कसर बड़ी होगी और 2/3 ये कसर क्या होगी, छोटी होगी। तो चलिए बच्चों, हम मश नंबर 19 के जो सवालात है उनको हल कर लेते हैं। बच्चों मश नंबर 19 में क्या सवाल दिया गया है कि चौकोन में इस अलामत या इस अलामत में से मुनासिब अलामत लिखिए। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है, इस सवाल में यहाँ पर ये जो मिसालें दी गई है तो हमको यहाँ पर ये मालूम करना है कि यहाँ चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, इन तीनों अलामतों में से कौन सी अलामत आएगी। बच्चों इस अलामत का क्या मतलब है, इस अलामत का मतलब है छोटे की अलामत, जिसको हम अंग्रेजी में लेस देन साइन कहते हैं, और ये है बड़े की अलामत, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रेटर देन साइन। और ये कौन सी अलामत है बच्चों, मसावी की अलामत, बराबर की अलामत, और अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, इक्वल टू साइन। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों अलामतों में से कौन सी अलामत चौकोन में आएगी ये हमको मालूम करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ दो कसरें दी गई है, 3/7 और 3/7। बच्चों हमको यहाँ पर ये मालूम करना है कि यहाँ चौकोन में कौन सी अलामत आएगी। तो बच्चों आप जैसे कि जानते हैं कि जिन कसरों के नसब नुमा एक जैसे होते हैं, तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वो कसर बड़ी होती है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के नसब नुमा तो सेम है, लेकिन शुमार कुनिंदा भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कसरें कैसी है, सेम है, एक जैसी है। तो यहाँ पर चौकोन में कौन सी अलामत आएगी बच्चों, लेस देन साइन आएगी या ग्रेटर देन साइन आएगी या इक्वल टू साइन आएगी। शाबाश, यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी बच्चों, यहाँ पर इक्वल टू साइन आएगी, यानी बराबर की अलामत आएगी। तो यहाँ पर हम जवाब में लिखेंगे 3/7 और ये चौकोन में हम लिख देंगे बराबर की अलामत। ठीक है, तो 3/7 और 3/7 ये दोनों कसरे कैसी है, बराबर कसरे। ठीक है, अब बच्चों मिसाल नंबर 2 में दो कसरे दी गई है, 3/8 और 2/8। ठीक है बच्चों, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के नसब नुमा सेम है, यानी ये हम नसब कसरे। और बच्चों आपने अभी ये सीखा कि ऐसी कसरे जिनके नसब नुमा सेम होते हैं, तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वो कसर क्या होती है, बड़ी कसर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कसर का शुमार कुनिंदा इस कसर के शुमार कुनिंदा से बड़ा है, इसलिए ये कसर क्या होगी, बड़ी कसर होगी। तो यहाँ पर हम जवाब में लिखेंगे 3/8, 3/8 ये कसर क्या होगी, बड़ी कसर होगी। तो यहाँ पर हम चौकोन में कौन सी अलामत लिखेंगे, ग्रेटर देन साइन। ठीक है, बड़े की अलामत कौन सी है बच्चों, बड़े की अलामत है ये। तो बच्चों यहाँ पर इस चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, चौकोन में बड़े की अलामत आएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने मिसाल नंबर 2 को भी हल कर लिया है। अब बच्चों मिसाल नंबर 3 को देखेंगे। मिसाल नंबर 3 में भी हमको क्या करना है, चौकोन में कौन सी अलामत आएगी ये मालूम करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के नसब नुमा सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। और आप ये जानते हैं कि ऐसी कसरें जिनके नसब नुमा सेम होते हैं, तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वो कसर बड़ी होती है। तो यहाँ पर इस कसर का शुमार कुनिंदा इस कसर के शुमार कुनिंदा से बड़ा है, इसलिए ये कसर क्या होगी, बड़ी कसर होगी, और ये कसर क्या होगी, छोटी कसर होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर चौकोन में कौन सी अलामत आएगी बच्चों, चूंकि बाएं तरफ की छोटी कसर लिखी गई है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटे की अलामत लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब में हम लिखेंगे 2/11, ये कसर क्या है, छोटी कसर है, किससे, 10/11। ठीक है, तो इस तरह से मिसाल नंबर 3 भी हमने यहाँ पर हल कर लिया। अब मिसाल नंबर 4 को हमको देखना है। ठीक है, मिसाल नंबर 4 में बच्चों हमको क्या करना है, 5/15 और 10/30 इन दोनों कसरों में कौन सी कसर छोटी है और कौन सी कसर बड़ी है ये मालूम करना है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के जो नसब नुमा है अलग अलग है, ये मुख्तलिफ नसब कसरे हैं। ठीक है, तो ऐसी कसरें जिनके नसब नुमा मुख्तलिफ होते हैं, तो उन कसरों में छोटा बड़ापन किस तरह से मालूम किया जाता है इसको भी मैंने आपको अभी समझाया है। तो चलिए अब हम उस तरीक़े का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, इन दोनों कसरों में कौन सी कसर छोटी है और कौन सी कसर बड़ी है ये मालूम करेंगे। बच्चों इन दोनों कसरों में छोटी बड़ी कसर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों कसरों के नसब नुमा को सेम बना देंगे। इस कसर का नसब नुमा 15 है, इस कसर का नसब नुमा 30 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों कसरों के नसब नुमा सेम बनाएंगे। और बच्चों ऐसी कसरें जिनके नसब नुमा अलग अलग होते हैं, उनके नसब नुमा एक जैसे बनाने का मैंने आपको तरीक़ा बहुत डिटेल में समझाया है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीक़े की मदद से इन दोनों कसरों के नसब नुमा को सेम बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों कसरों के नसब नुमा सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 15 और 30 इन दोनों आदात के अज़ाफ़ में, यानी इन दोनों आदात के पहाड़े में कौन सा यकसा अदद सबसे पहले आता है। तो अगर आप
इन दोनों आदाद के अज़ाफ में यानी इन दोनों आदाद के पहाड़ों में आने वाले आदाद में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों आदाद के पहाड़ों में आने वाले जो आदाद है उनमें सबसे पहला यक्स अदद कौन सा है? 30 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कसरों के नसबनुमा को क्या करेंगे, 30 बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो 5/15 है, 5/15 इस कसर के नसबनुमा को मैं क्या करूँगा, 30 बनाऊंगा। तो 15 को 30 बनाने के लिए बच्चों हमको क्या करना होगा, शाबाश, हमको 15 को 30 बनाने के लिए हमको 15 को 2 से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, तो 15 दूनी कितने हो जाएंगे, 30। यहाँ पर भी हम 2 से ज़र्ब कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, तो इस तरह हमने 5/15 इस कसर के नसबनुमा को हमने क्या बना दिया है, 30 बना दिया। और बच्चों ये जो कसर है इस कसर का नसबनुमा पहले से ही 30 बना हुआ है, तो यहाँ पर हमको इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के नसबनुमा सेम बन गए। अब हम आसानी से इन दोनों कसरों का मुआवजा कर सकते हैं, इनमें छोटा बड़ापन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ 10/30 और ये दूसरी कसर हमारी क्या है बच्चों, 10/30। ठीक है, 10/30। अब हमें यह देखना है कि इन दोनों कसरों में कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के नसबनुमा क्या है, सेम है, और शुमार कुनिंदा भी क्या है बच्चों, सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कसरें कैसी है, इक्वल है। ये दोनों भी फ्रैक्शंस कैसी है, इक्वल फ्रैक्शंस है। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन यहाँ लगा देंगे, मसावी की अलामत यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कसरें क्या आ जाएगी, मसावी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 5/15, बच्चों हमने 5/15 को क्या किया था, एक जैसे आदाद से ज़र्ब करके 10/30 ये कसर हासिल की थी। ठीक है, तो 5/10 और 10/30 ये दोनों की कीमत क्या होगी, एक जैसी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, 10/30 की जगह पे 5/15 भी लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5/15 और 10/30 ये दोनों कसरें कैसी है, मसावी है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ऐसी कसरें जिनके नसबनुमा मुख्तलिफ होते हैं, तो मुख्तलिफ नसब कसरों का मुआवजा करने के लिए क्या किया जाता है, उनके नसबनुमा को सेम बनाया जाता है और फिर उनके दरमियान में कंपैरिजन किया जाता है। ये तय किया जाता है कि उनमें कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है। बच्चों हो सकता है कि आपको ऐसी कसरें जिनके नसबनुमा मुख्तलिफ होते हैं उनके दरमियान में छोटा बड़ापन मालूम करने का जो तरीक़ा है थोड़ा आपको ये मुश्किल महसूस हो, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। एक शॉर्टकट बता देता हूँ जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से ऐसी कसरें जिनके नसबनुमा डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं उनके दरमियान में छोटा बड़ापन तय कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम वो शॉर्टकट समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ बोर्ड साफ़ कर लेता हूँ। ये थोड़ा मैं ये बोर्ड साफ़ कर लेता हूँ। देखिए बच्चों हमको क्या करना है, ऐसी कसरें जिनके नसबनुमा मुख्तलिफ है तो उनका छोटा बड़ापन मालूम करने का शॉर्टकट समझना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर इन कसरों को लिख लेता हूँ 5/15 और ये दूसरी कसर क्या है, 10/30। ठीक है, 10/30। अभी बच्चों हमने यहाँ पर ये देखा कि ये दोनों कसरें कैसी है, एक जैसी है, मसावी है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों कसरों का जो मुवाजना है, छोटा बड़ापन है, उसको एक शॉर्टकट तरीके से मालूम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों वो शॉर्टकट तरीका क्या है, ये मालूम करने के लिए कि इनमें कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी छोटी है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछा ज़र्ब करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर अगर आप 30 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं या 5 से 30 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 150। 30 पंजे 150 होते हैं। इसी तरह से बच्चों जब आप 10 को 15 से या 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे बच्चों, 15 दा है 150। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर भी क्या आया है, 150 आया है और इधर भी क्या आया है, 150 आया। और आप जानते हैं कि ये दोनों नंबर्स कैसे है, बराबर है, एक जैसे, इक्वल है, तो इनके दरमियान में कौन सी अलामत आएगी, इक्वल की अलामत आएगी। तो इस तरह से बच्चों अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 5/15 ये कसर और 10/30 ये कसर कैसी है, बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ पर चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, इक्वल की अलामत आएगी। ठीक है, तो इस तरह से भी बच्चों आप मुख्तलिफ नसब कसरों का छोटा बड़ापन मालूम कर सकते हैं। बच्चों ऐसी कसरें जिनके नसबनुमा सेम है
तो आप उन कसरों के दरमियान में छोटा बड़ापन तो बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से ऐसी कसरें जिनके शुमार कुनिंदा सेम है तो उनके दरमियान भी आप छोटा बड़ापन आसानी से मालूम कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कसरें जिनके नसब नुमा मुख्तलिफ होते हैं तो मुख्तलिफ नसब कसरों का छोटा बड़ापन मालूम करने का ये शॉर्टकट आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसको याद रखिए ताकि आप आसानी से दी हुई कसरों में छोटा बड़ापन मालूम कर सकें। तो चलिए बच्चों, हम मिसाल नंबर 5 को देखते हैं। मिसाल नंबर 5 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों कसरों के शुमार कुनिंदा सेम है। इस कसर का शुमार कुनिंदा भी 5 है, इस कसर का शुमार कुनिंदा भी 5 है। और आप ये रूल जानते हैं कि जिन कसरों के शुमार कुनिंदा सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो जिस कसर का नसब नुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये जो कसर है, इस कसर का नसब नुमा 8 है, इस कसर का नसब नुमा 9 है, इस कसर का नसब नुमा ये छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये कसर इस कसर से बड़ी है। तो यहाँ पर चौकोन में कौन सी अलामत आएगी बच्चों? चौकोन में बड़े की अलामत आएगी, ग्रेटर देन साइन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/8 और ये है 5/9। बच्चों, बड़े की अलामत ग्रेटर देन साइन में जो इन अलामतों का जो बड़ा सिरा होता है तो बड़ा सिरा बाएं तरफ होता है। ठीक है, बड़े की अलामत में बड़ा सिरा बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और छोटे की अलामत में छोटा सिरा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, बाएं तरफ होता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको इससे पहले कोई वीडियो में छोटे की अलामत और बड़े की अलामत को डिटेल में समझाया, आप उस वीडियो को देखें। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत आसानी से छोटे की अलामत और बड़े की अलामत को समझ सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5/8 ये कसर इस कसर से बड़ी है, इसलिए यहाँ पर चौकोन में कौन सी अलामत आएगी? बड़े की अलामत आएगी, ग्रेटर देन साइन आएगी। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? यहाँ पर हमको चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, इन तीनों अलामतों में से कौन सी अलामत यहाँ आएगी ये मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के शुमार कुनिंदा एक जैसे है। तो जिन कसरों के शुमार कुनिंदा एक जैसे होते हैं तो जिस कसर का नसब नुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी होती है। तो यहाँ पर भी चौकोन में कौन सी अलामत आएगी बच्चों? बड़े की अलामत। तो 4/7 और 4/11। यहाँ पर 4/7 ये बड़ी कसर है, इसलिए हम यहाँ पर चौकोन में कौन सी अलामत आएगी? बड़े की अलामत आएगी। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम मिसाल नंबर 7 को देखेंगे। मिसाल नंबर 7 में भी शुमार कुनिंदा एक जैसे है, तो जिस कसर का नसब नुमा छोटा होगा वो कसर बड़ी होगी। तो यहाँ पर इस कसर का नसब नुमा 11 है, इस कसर का नसब नुमा 13 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कसर का नसब नुमा छोटा है, इसलिए ये कसर 10/11 ये कसर बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10/11 ये कसर कौन सी होगी? बड़ी कसर होगी 10/13 से। ठीक है, तो इस तरह से चौकोन में कौन सी अलामत आएगी? ग्रेटर देन साइन, बड़े की अलामत। ठीक है, अब बच्चों हमको यहाँ पर यह देखना है कि 1/5 और 1/9 इन दोनों कसरों में कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के शुमार कुनिंदा एक जैसे है, तो जिस कसर का नसब नुमा छोटा होगा वो कसर बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/5 1/9 से ये बड़ी कसर होगी। तो यहाँ पर 1/5 और 1/9 इनके दरमियान में कौन सी अलामत आएगी? बड़े की अलामत आएगी, ग्रेटर देन साइन आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये मिसाल नंबर 8 को भी हल कर लिया है। अब हम मिसाल नंबर 9 को हल करेंगे। बच्चों, मिसाल नंबर 9 में ये मुख्तलिफ नसब कसरें, यानी ऐसी कसरें जिनके नसब नुमा डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। और बच्चों, मैंने आपको मुख्तलिफ नसब कसरों के दरमियान में छोटा बड़ापन मालूम करने के 2 तरीक़े बताए। एक तरीक़ा तो ये है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, नसब नुमा को एक जैसा बना के फिर उनको कंपेयर कर सकते हैं कि उनमें कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है। और दूसरा मैंने बच्चों आपको मुख्तलिफ नसब कसरों के दरमियान में छोटा बड़ापन मालूम करने का एक शॉर्टकट भी बताया है, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से मुख्तलिफ नसब कसरों में छोटा बड़ापन मालूम कर सकते हैं। इन दोनों कसरों के दरमियान में छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? वो शॉर्टकट तरीका इख्तियार करेंगे। और वो शॉर्टकट तरीका क्या है बच्चों? वो शॉर्टकट तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम 5/6 और 1/8 इन दोनों कसरों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 को 8 से और 1 को 6 से। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 40। और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 6।
अब बच्चों 40 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि 40 ये अदद बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 5/6 ये कसर 1/8 इस कसर से बड़ी होगी। तो 5/6 ये कसर 1/8 इस कसरे से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस चौकोन में कौन सी अलामत आएगी बच्चों, बड़े की अलामत आएगी, ग्रेटर देन साइन आएगी। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आप इस शॉर्टकट से आसानी से मुख्तलिफ नसब कसरों में छोटा बड़ापन मालूम कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम मिसाल नंबर 10 को देखते हैं। मिसाल नंबर 10 में हमको क्या करना है, यहाँ पर ये मालूम करना है कि चौकोन में कौन सी अलामत आएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मिसाल नंबर 10 में आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के ना शुमार कुनिंदा एक जैसे है ना नसब नुमा एक जैसे है। ठीक है, ये दोनों कसरे मुख्तलिफ नसब कसरे अनलाइक फ्रैक्शंस है। और बच्चों ऐसी कसरे जिनके नसब नुमा मुख्तलिफ होते हैं तो उनका कंपैरिजन करने का मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है, और वो शॉर्टकट क्या है, तिरछा ज़र्ब। आप तिरछा ज़र्ब करके आसानी से मुख्तलिफ नसब कसरों में कौन सी कसर छोटी है और कौन सी कसर बड़ी है मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5/12, 5/12 और 1/6, यहाँ पर इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 को 6 से और 1 को 12 से। तो 5 छके कितने होते हैं, 30 होते हैं, और ये 12 एकन 12 होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 30 ये बड़ा है 12 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5/12 ये 1/6 से बड़ी कसर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/12, 5/12 और ये 1/6। 5/12 ये बड़ी कसर है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी, बड़े की अलामत आएगी। ठीक है, तो इस तरह बच्चों यहाँ पर चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, बड़े की अलामत आएगी। अब बच्चों हम मिसाल नंबर 11 को देखेंगे। मिसाल नंबर 11 में कौन सी कसरें दी गई बच्चों, 7/8 और 14/16। बच्चों ये दोनों भी मुख्तलिफ नसब कसरे हैं। मुख्तलिफ नसब कसरों में छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7/8 और 14/11 इन दोनों कसरों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 को 16 से, 14 को 8 से। ठीक है, अब बच्चों आप 7 को 16 से या 16 को 7 से ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा, 112। बच्चों अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप अपने तौर पर भी मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। इसी तरह से बच्चों 14 को 8 से ज़र्ब करने पर क्या आएगा, 112। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर भी 112 आ रहा है और इधर भी 112 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक जैसे आदाद है। तो हम यहाँ पर इस तरह से अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 7/8, 7/8 और 14/12, 14/16, 14/16 ये दोनों कसरे कैसी है, मसावी है। तो इसका मतलब चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, बराबर की अलामत आएगी, इक्वल टू साइन आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने मिसाल नंबर 11 को भी हल कर लिया है। अब हम मिसाल नंबर 12 को हल करेंगे। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिसाल नंबर 12 में इन दोनों कसरों के नसब नुमा भी सेम है और शुमार कुनिंदा भी सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों कसरें मसावी होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4/9 और इधर भी है 4/9। अब यहाँ चौकोन में कौन सी अलामत आएगी बच्चों, मसावी की अलामत आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने 12वीं मिसाल हल कर लिए। अब मिसाल नंबर 13 को देखेंगे। बच्चों यहाँ पर मिसाल नंबर 13 में ये मुख्तलिफ नसब कसरे, मुख्तलिफ नसब कसरों में छोटा बड़ापन मालूम करने का शॉर्टकट क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5/18 और 1/9 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 को 9 से ज़र्ब करेंगे और 1 को 18 से। ये 5 नाहे कितने होते हैं, 5 नाहे 45 होते हैं, और ये 18 एकन 18 होते हैं। और बच्चों 45 या 18 से बड़ा अदद है, इसलिए यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी, बड़े की अलामत आएगी। तो इस तरह से बच्चों अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 5/18 ये कसर बड़ी होगी और 1/9 ये कसर छोटी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर चूँकि 5/18 ये बड़ी कसर है, तो यहाँ पर चौकोन में कौन सी अलामत आएगी बच्चों, चौकोन में अलामत आएगी बड़े की। ठीक है, चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, बड़े की अलामत आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने 13वीं मिसाल हल कर लिए। अब हम मिसाल नंबर 14 को देखेंगे। मिसाल नंबर 14 में भी बच्चों दोनों कसरे मुख्तलिफ नसब कसरे अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो यहाँ पर इनके दरमियान में भी छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या शॉर्टकट तरीका इख्तियार करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा ज़र्ब। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 ये कसर है और दूसरी कसर कौन सी है, 4/7। अब हम इनके दरमियान में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2 सती 14 और ये क्या आ जाएगा बच्चों, 4 तिया 12। ठीक है, अब 14 ये 12 से बड़ा है, इसलिए
यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी, बड़े की अलामत आएगी। ठीक है, तो इस तरह बच्चों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 2/3 ये कसर क्या होगी, बड़ी कसर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम चौकोन में कौन सी अलामत लिखेंगे, चौकोन में हम अलामत लिखेंगे बड़े की अलामत। ठीक है, बड़े की अलामत। तो चलिए बच्चों, हम इस मश्क की आखिरी 2 मिसालें रह गई, उनको हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, मिसाल नंबर 15 क्या है, 3/7 और 5/9। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि चौकोन में कौन सी अलामत आएगी, इन तीनों अलामतों में से कौन सी अलामत आएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के नसब नुमा मुख्तलिफ है, अलग अलग है, यानी ये दोनों भी मुख्तलिफ नसब कसरे, अनलाइक फ्रैक्शंस है। और बच्चों मैंने आपको ये सिखाया है। और बच्चों मुख्तलिफ नसब कसरों का छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट तरीका इख्तियार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आसानी से इन दोनों कसरों में कौन सी कसर छोटी है और कौन सी कसर बड़ी है ये मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कसरों को पहले यहाँ लिख लेता हूँ, 3/7 और ये है 5/9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 9 से और 5 को 7 से। 3 नाहे 27 होते हैं और 5 सते 35 होते हैं। और आप जानते हैं कि 35 ये 27 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, और बच्चों आप यहाँ पर ये जानते हैं कि 27 ये 35 से छोटा अदद है, इसलिए यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी बच्चों, छोटी की अलामत आएगी। और छोटी की अलामत की पहचान क्या है बच्चों, छोटी की अलामत में जो छोटा सिरा है वो बाएं तरफ होता है और बड़े की अलामत में जो बड़ा सिरा है वो बाएं तरफ होता है। तो यहाँ पर छोटी की अलामत आएगी, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख लेंगे छोटे की अलामत। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3/7 ये कसर छोटी है और 5/9 ये कसर बड़ी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/7 ये कसर छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे की अलामत आएगी। ठीक है, यहाँ चौकोन में कौन सी अलामत आएगी बच्चों, छोटे की अलामत। ठीक है, अब बच्चों हमारी आखिरी मिसाल रह गई। आखिरी मिसाल में बच्चों ये दोनों भी कसरे मुख्तलिफ नसब कसरे, इनका छोटा बड़ापन हमको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/11 और यह है 1/5। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 और ये 11 एकन 11, 20 ये 11 से बड़ा अदद है, इसलिए यहाँ पर बड़े की अलामत आएगी। इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 4/11 ये कसर बड़ी है। तो यहाँ पर चौकोन में कौन सी अलामत आएगी बच्चों, बड़े की अलामत आएगी। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने मश्क नंबर 19 की तमाम मिसालों को हल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तमाम मिसालें अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।